डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। जबकि प्रथम पद स्मॉल a -1 है और सार्वंतर स्मॉल d 1/2 है। ये प्रथम चार पद पूछ रहा है। आप जानते हैं पहली वीडियो से तुमको मालूम हो गया कि अगर हमको स्मॉल a और स्मॉल d ज्ञात है तो चार पद क्या हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। और इस सवाल को मैं दो तरीके से समझाना चाहूँगा। पहला विधि, आपको पहली वीडियो आपने देखी होगी कि अगर हमको a और d ज्ञात है तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। वो कैसे? a, इसके बाद d जोड़ते चले जाएंगे, a प्लस d, इसके बाद फिर एक d और जोड़ दो तो a प्लस d में एक d और जोड़ा तो a प्लस 2d, इस a प्लस 2d में फिर एक d जोड़ दिया तो a प्लस 3d, सो ऑन। बस अब क्या है, हमने चार ही पद लिख लिए, 1 2 3 4 और भी लिख सकते थे। अब आप a और d के मान रख दीजिएगा। a का मान यहाँ पर -1 है तो यहाँ -1 लिख दीजिए। यहाँ a का मान -1 प्लस d आपकी 1/2 है। इसको सरल करने की ज़रूरत है। -1 को -1/1 लिख दीजिए प्लस 1/2 लिख दीजिए। दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो 1 को 2 करने के लिए 2 की गुना नीचे करी तो ऊपर भी कर दीजिएगा। तो -2 एकम -2/2 एकम 2 जमा 1/2। अब ऊपर हर बराबर हो गए तो ऊपर वालों को जोड़ा घटाया जा सकता है। माइनस के 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 बचा, -1/2। तो ये दूसरा पद आ गया। इसके बाद यहाँ पर आगे चलिए तो आपने देखा पहला पद -1, दूसरा पद -1/2। अब तीसरा पद है a प्लस 2d। यहाँ भी मान रख दीजिए। 1 का वैल्यू -1 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 1/2। यहाँ 2 से 2 कट सकता है तो क्या बचा, -1 प्लस 1 बराबर 0। आपका तीसरा पद यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद चौथा पद की तरफ चलिए। a का मान फिर वही -1 प्लस 3 गुना d का वैल्यू 1/2। हल कर दीजिए। -1 को -1/1 लिख सकते हो। किसी भी संख्या में अगर /1 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप 3 एकम 3/2 आ गया। सॉरी, ये प्लस गलत लग गया। हाँ सॉरी प्लस है। और इसके बाद आपने देखा यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 करना है तो गुना 2 की ऊपर नीचे कर दीजिएगा। 2 एकम 2 माइनस के 2/2 एकम 2 जमा 3/2। नीचे के बराबर होने पर ही ऊपर वालों को जोड़ा घटाया जा सकता है। माइनस के 2 और प्लस के 3 तो प्लस का 1 बचा और /2। तो तीसरा आपका चौथा पद ये आ गया। तो पहला पद -1, इसमें आप -1 में 1/2 जोड़ा तो -1/2, -1/2 में फिर 1/2 जोड़ा तो 0, 0 में फिर 1/2 जोड़ा तो 1/2। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद एक ये और एक ये होगा। आप कह सकते हैं उक्त श्रेणी के प्रथम चार पद कौन से होंगे? -1, -1/2, 0, 1/2। अब इस सवाल को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। पहली वीडियो में हमने बताया था कि प्रथम पद को हम T1 बोलते हैं, दूसरे को T2, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4, सो ऑन। और हमने इनका फॉर्मूला बताया था आप लोगों को फॉर्मूला बताया था Tn पिछली वीडियो में। Tn बराबर a प्लस n -1 d। इस फॉर्मूला से आप T1 ज्ञात कर सकते हो, T2 ज्ञात कर सकते हो। हम सबसे पहले T1 ज्ञात करते हैं। हम जब T1 ज्ञात करें तो बराबर n की जगह 1 लिखा तो a प्लस n की जगह हम यहाँ 1 लिखे, 1 -1 d की जगह हम 1/2 लिखे।
तो T1 इजकल टू आ गया, हम यहाँ D की जगह A की जगह हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है A का वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 लिख दो, प्लस 1 में से 1 गया 0 की गुणा 1/2 में किसी में करो 0 हो गया, तो T1 आ गया, पहला पद आ गया -1। इसी तरीक़ा से हम T2 ज्ञात कर सकते हैं। अब Tn वाले फॉर्मूला में n की जगह 2 लिखना है, तो A डायरेक्ट लिख दूं, A कितना है -1 आप जानते हैं, प्लस n कितना लेंगे हम, n की जगह 2 है तो 2 -1, और D कितना है हमारा 1/2। हल कर दीजिए तो T2 बराबर -1 प्लस 1 में से -1 गया तो प्लस का 1 बचा, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1/2 हो गया, और -1 को /1 लिख सकते हैं। हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 की गुणा कर सकते हैं, तो T2 बराबर हो गया -2 1 जा 2, और यहाँ 2 एकम 2 प्लस 1/2, तो नीचे वाले एक जैसे हो गए। आप T2 बराबर -2 प्लस का 1, तो -1/2 हो गया। ये दूसरा पद आ गया, ये पहला पद हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरीक़ा से तीसरा पद ज्ञात कर दीजिए T3। A फिर फॉर्मूला यही लगाना है, A + n-1D, ये जो दिख रहा है, तो A की जगह आपको A तो मालूम है सवाल में -1 दिया है, प्लस n की जगह अब हमें 3 लिखना है, -1, D का मालूम आप पता है 1/2 है D का वैल्यू सवाल में। आप T3 ज्ञात कर लीजिए, T3 इजकल टू -1, 3 में से गया 2, तो 2 बचा यहाँ गुणा 1/2, और यहाँ पर आपने देखा कि ये -3 में से गया 2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस का 1 करेंगे तो 0 आ गया, ये तीसरा पद 0 आ गया। आप चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीक़ा से, फिर वही फॉर्मूला A की जगह -1 प्लस n की जगह अब 4 लिख दीजिए, -1, D 1/2 दिया है सवाल में। आप T4 इजकल टू -1, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 गुणा 1/2 हो गया, इसको /1 लिख सकते हो। T4 इजकल टू, यहाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लो, हर बराबर हो जाएगा, -2 एकम 2/2 प्लस 3 एकम 3 3/2, यहाँ T4 आपका आ गया, 3 में से 2 गया 1, 1/2 आ गया, ये चौथा पद हो गया। तो आपकी श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात हो गए, T1, T2, T3, T4। T1 की जगह -1, T2 की जगह -1/2, T3 की जगह 0, T4 की जगह 1/2। वो ऊपर वाला ही उत्तर आ गया, 2 तरीके से हम कर दिए, ये श्रेणी प्राप्त हो गई, आपकी ये श्रेणी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम दी हुई, अगर A और D ज्ञात हैं तो हम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल अशोका भाटी। थैंक यू सो मच।